खुदा का करम, रहम और फजल मसीहियों के साथ हो। और मैं आजकल आपके साथ सीख रहा हूँ यीशु मसीह की तालीम। और यीशु मसीह ने फरमाया कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, और ये बड़ी ख़ास बात जो है कि सारे दिल से हमें अपने खुदा से प्यार करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर मैं एक अर्ज़ करता हूँ कि बहुत से मसीही जो यीशु मसीह में और खुदा में फ़र्क नहीं समझते और फिर इस तरह से वो कह देते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है। तो फिर मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर नोट कीजिए, यीशु मसीह ने कहा है कि तुम अपने सारे दिल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। ये यीशु फरमा रहे हैं। अगर खुदा ही यीशु है तो फिर वो ये अल्फाज किस तरह से कह सकते हैं। और आज मुझे एक बड़ी ख़ास बात जो आपसे शेयर करनी है वो ये भी है। एक यूट्यूब के मशहूर एंकर हैं, उनका चैनल है, उन्होंने कल ये एक रिपोर्ट दी है कि कैथोलिक चर्च आयरलैंड में से किसी ने कहा कि चर्चेज़ में जो है वो लड़कियों और लड़कों के जिनसी तशद्दुद का जो है वो वारदात बढ़ रही हैं और वहाँ पर बेरारवी का लोग शिकार हो रहे हैं। और फिर उसने जो लफ्ज़ यूज़ किया, उन्होंने कहा कि वहाँ के पादरी, और मैं यहाँ पर ख़ास तौर पर उन एंकर साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर कैथोलिक चर्च आयरलैंड में से किसी ने ये रिपोर्ट की है तो फिर इसका मतलब है ये कैथोलिक लोगों की बात है, ये प्रोटेस्टेंट लोगों की बात नहीं है। और जो लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने कहा पादरियों में ये रुझान बढ़ रहा है। तो याद रहे, मैं यहाँ पर बरमला ये मिन्नत कर रहा हूँ कि जो प्रोटेस्टेंट के लोग हैं, चाहे वो प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग हैं, चाहे वो ब्रदरन फेथ के लोग हैं, वो पूरे तौर से शादीशुदा होते हैं और इसीलिए उनको शादी के लिए सख्ती से कहा जाता है कि जब तक आप शादी नहीं करते आप इस काम को नहीं कर सकते, आप खिदमत में नहीं आ सकते, आप मुनादी नहीं कर सकते। तो जो लोग बग़ैर शादी के अनमैरिड खिदमत करते हैं वो कैथोलिक तंजीम है। और कैथोलिक के लोगों में और कैथोलिक के चर्चेज़ में अगर ये जिनसी तशद्दुद जो है वो रुझान पा रहा है तो फिर उनको लफ्ज़ पादरियों के साथ मुंसलिक ना करें। लफ्ज़ों में तरतीब रखें और लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें। और ये एंकर साहब जो लफ्ज़ पादरी यूज़ कर रहे थे, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि पादरी शादीशुदा होते हैं, इसलिए उनमें ये जिनसी तशद्दुद जो है वो नहीं हो सकता। अगर जिनसी तशद्दुद हो सकता है तो फिर वो लोग जो अनमैरिड हैं उनमें ही हो सकता है। सो मेरी गुजारिश है कि जब कोई बात करता है तो वो उसको पहले तस्दीक कर ले और फिर उससे पहले वो रिसर्च करें, पढ़ें, सीखें कि हमने क्या बोलना है। फिर उसके बाद ये नहीं है कि खोता को ढाई को बराबर कर दो। वो जो एंकर साहब हैं, मैं बार बार उनकी मिन्नत कर रहा हूँ कि अगर वो मेरा ये चैनल देखते हैं, अगर उन्होंने सुना है तो फिर मेरी इस गुफ्तगू को भी ज़रूर सुन लें और इसको मलहूज़ ख़ातर रखें, क्योंकि कैथोलिक के जो मुअल्लिम हैं वो और अलकाब से पुकारे जाते हैं और जो प्रोटेस्टेंट के मुअल्लिम हैं वो और अलकाब से पुकारे जाते हैं। यानी उनका पुकारना जो है वो पादरी है प्रोटेस्टेंट के पास जो मुअल्लिम हैं, लेकिन जो कैथोलिक के मुअल्लिम हैं उनको और अलकाब से नवाजते हैं, इसलिए पुकारे जाते हैं। इसलिए मैं
मिन्नत कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, जब आपको यूट्यूब पे बात कहते हैं, हम आपकी बात सुनते हैं, तो फिर आप भी हमारी बात सुन लीजिए कि ये मसलत है, इस मसलत को बेहतर कीजिए। शुक्रिया। मैं आज फिर एक बार फिर उसी बात पर मसीहियों के लिए आऊँगा। हमें पूरे दिल से खुदा से मोहब्बत करनी है, और मोहब्बत के जो ख़ास मायने हैं उनका मतलब ये है कि हमें अपने खुदा के लिए कुर्बान होने की ज़रूरत है। मैं लफ्ज़ों की जब तरतीब सीखता हूँ और समझता हूँ तो ये जो लफ्ज़ मोहब्बत है, इसका सबसे पहला एलिमेंट ही कुर्बानी है। जब तक आप किसी को किसी दूसरे के लिए वक्फ नहीं कर देते तो आप में मोहब्बत का उनसर नहीं है। और यीशु मसीह ने फरमाया है कि पूरे दिल से आप खुदा से मोहब्बत रखें। इसका मतलब ये है हमें अपने खुदा के अहकाम की बजावरी के लिए तमाम तर उन मादियात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अगर हम इन बातों में हम सादिक हैं और हम सच्चे हैं और हम अपने खुदा से प्यार करते हैं, तो फिर याद रहे हमें जो कुछ खुदा ने हुक्म किया है, हमें अपने खुदा के हुक्म की बजावरी करनी है और हमें कुर्बानी देनी है। बेशक लोग कुछ भी कहें, बेशक लोग आपको तंजिया लफ्ज़ों से याद करें, आपको नफ़रत की निगाह से देखें, आपके शख्सियत से नफ़रत करें, आपको बुरा भला कहें, आपको गालियाँ दें, जो भी कोई कुछ कहे, लेकिन सच्चाई सच्चाई है। और याद रहे कि सच्चाई ही जो है वो ये बड़ा खूबसूरत दाऊद ने जो ख्याल पेश किया, उन्होंने कहा कि हुण ज़मीन चो सच्चाई उगेगी। और ये याद रहे सच्ची बात असर रखती है। चाहे मैं तो इसको इस तरह से सीख रहा हूँ, अगर आप सच बोलते हैं तो 100 साल के बाद भी वो बात सच ही होगी। अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर झूठ के तो कोई ज़िंदगी नहीं, उसका कोई क़याम नहीं। आज मैं इस हद तक कि आप खुदा के साथ पूरी सच्चाई के साथ खुदा से मोहब्बत रखें। खुदा हम सबको कसरत से बरकत